नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है इजराइल और ईरान की तरफ से एक बार फिर से। और आई थिंक इजराइल और ईरान ये लास्ट हमें मौका दे रहे हैं जब हम इनके टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद शायद मामला सॉल्व और शांत हो जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि ट्रम्प साहब ने बोला सीज फायर, मतलब सुनो भाई साहब, ठीक है। लेकिन ऐसे में जब ईरान की तरफ से कुछ हमले अटैक किए गए, मिसाइल्स छोड़ी गई इजराइल के ऊपर, जो इजराइल ने स्टेटमेंट में कहा कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है और हम फोर्सफुली अब उसका जवाब देंगे। उसके बाद ट्रम्प साहब का बयान आता है कि ये सीज फायर का उल्लंघन मत करो। ईरान कहता है कि हमने तो कोई हमला किया ही नहीं है और सीज फायर के लिए वन साइडेड सीज फायर था, हमारा एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। बट उसके बाद ईरान ने कंफर्म किया कि हम सीज फायर के पक्ष में हैं, तो सब कुछ ठीक था। बट अभी करीब 3:30-4 बजे के समथिंग कुछ फ्रेश डेवलपमेंट हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा जो फ्रेश डेवलपमेंट हुए हैं। फ्रेश डेवलपमेंट हुए दोस्तों, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा, नेतन्याहू इन्फॉर्म्स ट्रम्प that cancelling attack on Iran is not possible. Sitting need to respond to ceasefire breach. तो वो कह रहे हैं कि ईरान ने जो ये उल्लंघन किया है ना, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अलर्ट कर रहा हूं मैं इजराइल को कि कोई उल्लंघन मत करना, कोई बमबारी मत करना ईरान के ऊपर। लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं होगा और जवाब दिया जाएगा ईरान को। Two loud explosions reported in तेहरान में 2 धमाके भी सुनाई दिए ईरान के। उसके बाद फिर खबर आती है इजराइल की तरफ से कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट सीज फायर रीच्ड बिटवीन इजराइल एंड ईरान पोटेंशियली एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। मतलब पहले खुद कहा कि हम सीज फायर जो उल्लंघन हुआ उसका बदला लेंगे, जवाब देंगे, जवाब दिया, फिर कहा कि हाँ भाई हो गया, मैटर सॉल्व, सीज फायर हो गया। तो कितना क्लियर कट चीज चल रही है कि अगर होगा तो छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। और उसके बाद कह देंगे सीज फायर, मतलब खुद मारो कह दो सीज फायर, खुद मारो सीज फायर। घर में नहीं होता था कि बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मार के अपने पेरेंट्स के पीछे छुप जाता है, वैसा केस है। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। इसीलिए बाजार पे कोई रिएक्शन नहीं आया है इसका कि गिफ्ट निफ्टी नीचे हुआ हो या कच्चा तेल वापस ऊपर गया हो, नहीं। वन अटैक और सीज फायर, ऐसा भी नहीं कि अटैक पे अटैक नहीं, उन्होंने किया, हमने किया, सीज फायर। तो ये बहुत सही चल रहा है भाई साहब इन लोगों के बीच में, आपस में ही। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट लगातार आते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अर्जेस इजराइल टू काम डाउन, स्टेटिंग ही नीड्स टू हेल्प डी एस्केलेट द सिचुएशन। मान गए वो, उन्होंने अटैक करा, उसके बाद मान गए। बिना हमले के नहीं मानेंगे, सिंपल बात यह है। डोनाल्ड ट्रंप अर्जेस इजराइल not to launch bombings, calling it a major violation and demanding the return of pilots। तो ये डिटेल्स आते हुए दिखी हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप स्टेट्स ईरान विल नेवर रीबिल्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि जिसको लेकर ये सारा मामला हो रहा था, वहां पे क्लियरिटी आ गई कि अब ये दोबारा नहीं बनाएंगे। अब देखते हैं ईरान इस पे क्या कहता है। एक बिग ब्रेकिंग और है, Israeli PM Netanyahu announces attack in central Tehran at 3 AM. Israel claims responsibility for the operation। तो इन्होंने अटैक कर दिया, अब कह रहे हैं कि हाँ भाई हमने कर दिया, हम तैयार हैं। बट ठीक है, अब सीज फायर भी हो गया अटैक करने के बाद। इस बीच में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉवेल एम्फसाइज फेड ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट ऑनगोइंग इन्फ्लेशन प्रॉब्लम डिस्पाइट ट्रम्प क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे मामला समझ में ही नहीं आ रहा। रेट कट वो कर नहीं रहे हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उधर से ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि रेट कट करो। डिटेल्स पढ़ते हैं क्या है। फेडरल रिजर्व चेयरमैन पॉवेल ऑन ट्यूसडे सेड इट एक्सपेक्ट्स पॉलिसी मेकर टू स्टे ऑन होल्ड अंटिल दे हैव अ बेटर हैंडल ऑन द इम्पैक्ट tariff will have no on prices. The caution tones could further antagonize President Donald Trump, who has ramped up his long-standing criticism of Powell. Powell will present his speech along with the Fed's monetary policy report first to the House Financial Services Committee on Tuesday morning, then the Senate Banking Committee a day later. तो ये कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन ही अपनानी चाहिए।
इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ेगा प्राइजेस पे इस टैरिफ का वो देखना समझना बड़ा ज़रूरी है। जिसमें ट्रम्प साहब लगातार कहते ही जा रहे हैं, कभी स्टूपिड कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो वो लगातार चल ही रहा है। तो ये कुछ बड़ी बातें थी दोस्तों। इस बीच में कच्चा तेल 5-6% नीचे ट्रेड कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी अच्छा ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चौतरफा तेजी है, और डाउ फ्यूचर्स करीब 300 पॉइंट की हरियाली दिखा रही हैं। यही समाप्त, इनफैक्ट 250 पॉइंट ऊपर है अभी देखा जाए तो। नेस्डेक इंडेक्स 1% ऊपर है। तो ये कुछ बिग ब्रेकिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में मामला शायद शांत हो गया है दोनों तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।